रांची के कांके रोड में चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय नाग की हत्या के विरोध में रविवार सुबह लोगों ने सड़क जाम कर दी। भीड़ ने रांची पिठोरिया मार्ग को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस अपराधियों से मिली हुई है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। विधायक सुरेंद्र बैठा और पुलिस अधिकारियों के समझाने पर 1 घंटे बाद जाम हटाया गया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे में हत्यारों की गिरफ्तारी होगी। शनिवार रात बिरयानी ऑर्डर में गलती पर अपराधियों ने विजय नाग को गोली मार दी थी। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के डाहूपेड़ा गांव में पानी की टंकी गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं। हादसे के वक्त बच्चे टंकी के नीचे स्नान कर रहे थे, जब पुरानी टंकी अचानक भर-भराकर ढह गई। ग्रामीणों ने मलबे से बच्चों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया। एक घायल को भागलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। डीसी अंजलि यादव और एसपी मुकेश कुमार ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। डीसी ने कहा कि निर्माण में लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3,88,406 महिलाओं के खातों में 97 करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर की गई। प्रत्येक लाभुक महिला को 2500 रुपए की सम्मान राशि दी गई है। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि त्योहारों पर वे आत्मनिर्भर बन सकें। राशि डीबीटी माध्यम से भेजी गई है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को ट्रक से कुचलकर मार डाला। दोनों के बीच ट्रक की ईएमआई को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी संजीत जायसवाल ने नशे की हालत में बिट्टू जायसवाल पर ट्रक चढ़ा दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। परिवार के अनुसार ट्रक बिट्टू के नाम पर था और संजीत किश्त चुकाने में टालमटोल कर रहा था। गोड्डा जिले के दाहूबेड़ा गांव में कमजोर आदिवासी समूह पीवीटीजी के 2 बच्चों की मौत पानी की टंकी गिरने से हो गए। बच्चे टंकी के नीचे नहा रहे थे जब वो अचानक गिर गई। 3 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। डीसी अंजलि यादव ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। सभी बच्चे पहाड़िया जनजाति से हैं, जो भारत के अत्यंत पिछड़े समुदायों में शामिल हैं। हादसे ने पूरे गांव में शोक की लहर फैला दी है। पूर्वी सिंहभूम में पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की है। बुरुबोरता जंगल में छिपाए गए इंसास राइफल, मैगजीन, जिंदा गोलियां और अन्य वस्तुएं बरामद हुईं। एसपी अमित रेणु को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली सुरक्षा बलों पर हमले की तैयारी में हैं। अभियान के बाद पुलिस ने चेतावनी दी कि जो नक्सली हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करेंगे, उन्हें सरकार की पुनर्वास योजना का लाभ मिलेगा। पुलिस ने कहा, अब जंगलों में नक्सलियों को दोबारा सिर नहीं उठाने दिया जाएगा। देवघर कोर्ट ने अपनी बहू की हत्या के जुर्म में 60 वर्षीय अनीता देवी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2022 में सास ने बहू कविता देवी पर भूसे में आग लगाकर उसे जिंदा जला दिया था। मृतिका ने मरने से पहले बयान दिया था, जो केस में मुख्य सबूत बना। अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त सरकारी वकील अशोक राय ने बताया कि अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध होने पर सख्त सजा दी है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से झारखंड में एमबीबीएस की 200 नई सीटें जुड़ेंगी। एमजीएम कॉलेज जमशेदपुर में 100 से 150 सीटें और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में 150 से 200 सीटें कर दी गई हैं। सरायकेला में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज को भी 100 सीटों की अनुमति मिली है। अब राज्य में कुल 10 मेडिकल कॉलेजों में 1255 सीटें होंगी। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस अजय कुमार सिंह ने कहा कि लक्ष्य है हर मेडिकल कॉलेज में कम से कम 150 सीटें सुनिश्चित करना। धनतेरस पर झारखंड के बाजारों में जमकर खरीदारी हुई। करीब 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। रांची और जमशेदपुर में लगभग 700 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। सोना चांदी के बाजार में 710 करोड़ की बिक्री दर्ज की गई, जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में 680 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। राज्य में 25,000 नए 2 पहिया और 4,000 4 पहिया वाहन बिके।
झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बताया कि जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद कारोबार में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। जमशेदपुर के साकची इलाके में होटल डोरेमॉन में 2 12 वर्षीय बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने होटल संचालक कैलाश मिश्रा और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बच्चियों को बहला फुसलाकर होटल ले जाया गया था। पुलिस ने होटल से शराब की बोतलें और आपत्तिजनक सामान जब्त किया है। जांच में पता चला कि होटल बिना रजिस्टर्ड एंट्री के कमरे देता था। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जांच जारी है। रामगढ़ शहर के टायर मोड़ स्थित मोटरसाइकिल शोरूम में शनिवार रात फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात हुई। चोर महिला शौचालय के वेंटिलेटर से अंदर घुसे और कैश काउंटर तोड़कर करीब 5 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जबकि बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। रविवार सुबह कर्मियों ने जब शोरूम खोला तो कैश काउंटर टूटा मिला। सूचना पर एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के अंगूठिया गांव में रविवार को ग्रामीणों ने पुलिस दल पर हरवे हथियार से हमला कर दिया। घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। एएसआई गोविंद कुमार साह ने बताया कि वे रंगदारी की शिकायत पर गांव गए थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें पेड़ से बांधकर पीटना शुरू कर दिया। अन्य पुलिसकर्मी किसी तरह भागकर जान बचा पाए। बाद में पुलिस बल पहुंचा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह ने बताया कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। देवघर के सारवा प्रखंड के जियाखारा गांव में बिजली विभाग की बड़ी चूक सामने आई है। किसान रंजीत यादव पर बिजली चोरी का मामला दर्ज कर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि उसके घर में न तो मीटर है और न कनेक्शन। रंजीत कई बार विभाग के चक्कर काट चुका है, पर सुनवाई नहीं हो रही। जनप्रतिनिधियों ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। मधुपुर विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने जांच समिति गठित की है। उन्होंने कहा कि यदि मामला गलत पाया गया तो संबंधित अभियंता पर कार्रवाई होगी। धनबाद में 108 एम्बुलेंस चालक ने अपने ही वरीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। चालक सुमन कुमार का कहना है कि अधिकारी उन्हें सरकारी अस्पताल छोड़कर निजी अस्पतालों में मरीज ढोने को कहते हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। चालक ने विभागीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों का कहना है कि मरीज की गंभीर स्थिति के कारण ऐसा किया गया था। सिविल सर्जन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग इसे सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का मामला बता रहे हैं। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में रविवार सुबह वॉल पुट्टी का काम करने वाले हसन अली की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हसन अली के गर्दन में 3 गोलियां लगीं। बताया जा रहा है कि वो 2020 में एक हत्या मामले में जेल गया था और हाल ही में लौटा था। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ अपराधी उसे घर के पास से उठाकर ले गए और मचान पर गोली मार दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आपसी रंजिश की आशंका जताई है। रांची के कांके रोड स्थित मशहूर चौपाटी रेस्टोरेंट में शनिवार रात गोलीबारी में मालिक विजय की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिरयानी ऑर्डर को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद युवकों ने गोली चला दी। गोली विजय के सीने में लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच शुरू की है। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ये घटना रांची के रेस्तरां कारोबार में सनसनी का विषय बन गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव में राजद कांग्रेस गठबंधन से अलग होकर स्वतंत्र रूप से 6 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने कहा कि बार-बार संपर्क के बावजूद गठबंधन दलों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। झामुमो का ये कदम झारखंड से बाहर विस्तार की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी ने कहा कि चुनाव के बाद झारखंड में गठबंधन की समीक्षा की जाएगी। इस निर्णय से बिहार में विपक्षी एकता को झटका लगा है। रांची पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में मो राजू नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 38 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ। पूछताछ में राजू ने बताया कि वो सासाराम के मौसाजी नामक तस्कर से ये माल लाया था। पुलिस के अनुसार मौसाजी
अब रांची में नया सप्लायर बन चुका है। इससे पहले भाभी जी इस नेटवर्क की सरगना थीं, जो अब जेल में हैं। पुलिस ने बताया कि 2024 में 32 करोड़ और 2025 में अब तक 1.25 करोड़ रुपए का नशा बरामद किया गया है। सासाराम और रांची में छापेमारी जारी है। जादूगोड़ा कॉलोनी स्थित UCIL यूनियन कार्यालय में रविवार को सैकड़ों युवाओं ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। ये सभी मुसाबनी प्रखंड के उत्तरी और दक्षिणी इचरा पंचायतों से थे, जो अब तक बीजेपी का गढ़ मानी जाती थीं। कार्यक्रम में झामुमो नेता कुणाल सारंगी और विक्टर सोरेन ने युवाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के सपनों को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। युवाओं के जुड़ने से झामुमो को बड़ा संगठनात्मक लाभ हुआ है। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र में भैंस चोरी के शक में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुशील कोरवा के रूप में हुई है, जो 11 अक्टूबर से लापता था। पुलिस ने जांच में पाया कि सुशील को 3 युवकों ने रात में पकड़कर लाठियों से पीटा और फिर शव को जंगल में फेंक दिया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार और मृतक का मोबाइल बरामद किया गया। SDPO रोहित रंजन सिंह ने बताया कि 48 घंटे में हत्या का खुलासा कर तीनों आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र में रविवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर 2 राउंड फायरिंग की। गोली लगने से उमेश प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने बताया कि उमेश रोज दूध बांटने के बाद लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर हमला किया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल को आरोग्यम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल SP अमित कुमार व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस आसपास की CCTV खंगाल रही है। परिजनों ने बताया कि ये हमला जमीन विवाद से जुड़ा हो सकता है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने रविवार को पश्चिम बंगाल के कोटशिला स्टेशन रेल आंदोलन में गिरफ्तार लोगों के परिजनों से मुलाकात की। जीवदारू गांव में उन्होंने पीड़ित परिवारों का हालचाल जाना और कहा कि ये कोई अपराध नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बिना कारण 46 लोगों को जेल भेज दिया है। महतो ने पुरुलिया के SP और DSP से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। विधायक ने कहा कि वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर निर्दोषों की रिहाई की मांग करेंगे। उन्होंने दोहराया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। जमुआ थाना क्षेत्र के दुबे नर्सिंग होम में रविवार को इलाज के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मरीज के परिजनों और नर्सिंग होम कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। घायलों में अफजल, हारून, बेलाल, मेराज और सरताज शामिल हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल मालिक राजेश दुबे और उनके बाउंसरों ने लाइन में लगने की बात पर हमला किया। वहीं राजेश दुबे ने इसे झूठ बताया और कहा कि कुछ लोग उनसे रंगदारी मांगने आए थे। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चतरा जिले के जोरी में सड़क हादसे में घायल हुए 14 वर्षीय राकेश कुमार की मौत इलाज में देरी से हो गई। परिजनों का आरोप है कि 108 एम्बुलेंस सेवा समय पर नहीं पहुंची, जिससे बच्चे की जान चली गई। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध किया। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने जिला प्रबंधक पर घूस मांगने और वाहन को जानबूझकर ऑफ रोड करने का आरोप लगाया है। झारखंड एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने कहा कि जिला प्रबंधन की लापरवाही और भ्रष्टाचार से गरीबों की जान जा रही है। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पाकुड़ के हिरनपुर थाना क्षेत्र के अंगूठिया गांव में रंगदारी वसूली मामले में बंधक बनाए गए ट्रैक्टर चालक को छुड़ाने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में ASI गोविंद कुमार साह और ASI दिलीप मंडल गंभीर रूप से घायल हुए। आरोपियों ने ASI गोविंद को पेड़ से बांध दिया और पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी। बाद में भारी पुलिस बल के साथ 2 मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान करमू राय और CO राय को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हजारीबाग पुलिस ने धनतेरस के दिन लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को कैनरी हिल जंगल से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पिस्तौल कट्टा, जिंदा कारतूस, सोने चांदी के जेवर, मोबाइल और वाहन बरामद किए गए। SDPO अमित आनंद ने बताया कि अपराधी शहर में ज्वेलरी खरीदारों को निशाना बनाने की फिराक में थे। गिरफ्तार धनीराम सोरेन उर्फ नेपाली
और बलराम मंडा पर कई पुराने आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि हाल की कई छिनतई की घटनाओं का खुलासा इनसे हो सकता है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के रसायन विभाग में रविवार को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 विषय पर विशेष सत्र आयोजित हुआ। इस वर्ष के नोबेल विजेता सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी के कार्यों पर विद्यार्थियों ने विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रोफेसर अरुण कुमार पाढ़ी ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करते हैं। कार्यक्रम में शोध कार्यों की व्यावहारिक उपयोगिता और ऊर्जा तकनीक से जुड़ी चर्चाएं हुई। विद्यार्थियों ने इस आयोजन को अत्यंत प्रेरणादायक बताया। रांची के मांडर थाना क्षेत्र के ततकुंडो सरना टोली में रविवार सुबह एक कुएं से युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान बैंकुली निवासी बिरसा उरांव के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार वो पिछले 2 दिनों से लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या या हादसे के कोण से जांच शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएगा। मांडर थाना क्षेत्र के ब्राह्म्भे चौक स्थित गुलजार मोबाइल दुकान में शुक्रवार देर रात चोरों ने धावा बोलकर करीब 3.5 लाख रुपए के मोबाइल और नकद पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक गुलजार ने बताया कि चोरों ने एस्बेस्टस तोड़कर प्रवेश किया और मोबाइल, एसेसरीज और नकदी ले उड़े। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों में सुरक्षा को लेकर आक्रोश और चिंता बढ़ गई है। घाटशिला टाउन हॉल में आजसू पार्टी ने विधानसभा स्तरीय बूथ सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महातो ने कहा कि झारखंड की जनता ठगबंधन सरकार से मुक्ति चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार में बालू और कोयले की लूट चरम पर है। एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की उपस्थिति में महातो ने कहा कि ये चुनाव विकास बनाम भ्रष्टाचार का है। बाबूलाल सोरेन ने भी जनता से एनडीए को समर्थन देने की अपील की। सम्मेलन में कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधन दिया और उपचुनाव में जीत का संकल्प लिया। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।